हाजिर और वक्ती जरूरत को मद्देनजर रखते हुए सच्चा जिहाद करके दिखा देता है और लोगों को बतला देता है कि यहूदियों ईसाइयों बदमज़ाहिब देख लो, आज भी गए गुजरे दौर के अंदर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और आपकी इज्जत और नामूस की पासबानी के लिए अपनी जानों के नजराने देने के लिए हम तैयार हैं। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, बल्कि अपने लिए एजाज समझा जाता है। काश के ये नजराना कबूल हो जाए, बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये नजराना है जहां कबूल हो जाए, काश के कबूल हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि इस मैदान में जो मैदान मोहब्बत और उल्फत है ना, जिसकी तर्जमानी खुद तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उसमें फकत दावा नहीं चलता, क्योंकि हर दावा जो दलील के बगैर हुआ करता है वो तो रद्द होता है, वो मरदूद होता है, उसे रद्द किया जाता है, उसे रद्द समझा जाता है। दावा हो, दलील साथ हो, और इस दावा की दलील कि मैं मुहिब्बे मुस्तफ़ा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावा की दलील क्या है? आओ सुनो, तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। फरमाया मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी। दोबारा सुनिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी। फरमाया जिसने भी मेरे तरीके को जिंदा किया, फरमाया उसी ने मेरे साथ मोहब्बत की, बस जरूर उसने मेरे साथ मोहब्बत की है। जिसने मेरे तरीके को जिंदा किया, मेरी सुन्नत को जिंदा किया। और पता है ऐसे दौर के अंदर उलमा का जम्मे गफीर है, उलमा तो जानते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। ऐसे दौर में जब सुनने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसे पुष्ट डाला जा रहा हो और सरेआम बिदआत का दौरा किया जा रहा हो और लोग धड़ाधड़ बिदआत की तरफ बढ़ रहे हों, बिदआत को तरवीज दी जा रही हो और सुनन की मुखालफत की जा रही हो, फरमाया मन अहया सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलाहु अजरो मियात शहीदन औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत को उस वक़्त जिंदा किया, इंदा फसाद उम्मती, जब मेरी उम्मत फसाद की तरफ यानी बिदआत की तरफ बढ़ रही हो, जिंदा कर दिया। फरमाया फलाहु अजरो मियात शहीदन, एक सुन्नत के जिंदा करने पर उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता। सुनने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुबारक तुर्क, वो मुबारक तौर तरीके, आदात और खसाइल हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाए हैं, उनके जिंदा करने की तरफ बढ़ो। यही हमें कुरान फरमाता है, क्योंकि जब तक हम इस बात की तरफ नहीं आएंगे तो हम कामिल तौर पर दीन के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। और कुरान हमें पुकारता है, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के दायरे में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। तुम्हें देखा जाए, तुम्हारे चेहरों से, तुम्हारी वज़ाकता से, तुम्हारे चलने फिरने से, उठने बैठने से, अंदाज़े गुफ्तगू से, तुम्हारे इबादत के तौर तरीके से, कलाम करने से, किसी के साथ मुसाहिब होने और किसी के साथ हम सफर होने से, किसी के साथ मुआशरत करते वक्त, भैशिरा के वक्त फौरन पता चले ये कोई और मजहब का बंदा नहीं, ये तो मुहम्मदी है। ऐसे तौर तरीके अपनाओ कि तुम्हें देखकर इस बात को फौरी तौर पर जान लिया जाए, इसका इदराक कर लिया जाए, ये किसी और मजहब का बंदा नहीं है, ये तो मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम है सल्लल्लाहु। ये उस दीन का अपनाने वाला है जिस दीन के बारे में रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया बेशक वो दीन
जो इंदल्लाह मकबूल है, मर्दिय है, खुदा के यहाँ मकबूल और मंजूर है, फरमाया वो इस्लामी दीन अल्लाह के यहाँ मकबूल है। और सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तर्जमानी करते हुए फरमाया, यहूदियत, ईसाईयत, दीगर मज़ाहिब आज अगर कोई बिलफर्ज अपनाएगा तो हरगज कबूल ना किए जाएंगे। यहां तक के मामला ये है कि वो जो उम्म माजिया के अंबिया और रसूल जलीलुल कदर अजीम शान हुए हैं, बिलफर्ज आज उनका ज़ुहूर हो जाए और आज वो जाहिर हों, मौजूद हों। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दौर खातमुन नबिय्यीन का दौर चल रहा है, क़यामत तक ये दीन चलेगा। और फरमाया, लौ काना मूसा हय्यन लमा वासिअहु इल्ला इत्तिबाई। और आज अगर मूसा कलीमुल्लाह भी जिंदा होते, उन्हें भी माँ सिवा इसके कोई चारा ना होता कि वो भी पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो भी इस दीन के दायरा में दाखिल होते, और वो भी मुहम्मदी बनते, और वो भी दीन इस्लाम अपनाते। माँ सिवा इसके उनको भी कोई चारा ना होता। तो किसी और से भला कोई दूसरा दीन कैसे कबूल किया जा सकता है, जब अंबिया और रसूल भी अगर बेलफर्ज आज मौजूद हों तो उनका भी छुटकारा एक ही सूरत में होगा कि वो भी हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए सच्चे दीन के पैरोकार बन जाए। और मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत लंबा वक्त मेरे पास नहीं है, मैंने तो सिर्फ सरसरी नज़र से ये आपको दिखाना है, इजमाली तौर पर सिर्फ इसका जिक्र करना है कि अगर हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम का लिबादा ओढ़ते हैं तो हमें कौन सी बरक़ात मिलेंगी, कौन से इनामात हैं जो तुम्हारे मुंतज़िर हैं। गौर से सुनो, हमारा दीन सारे अदियान का सरदार दीन है। क्यों? इसलिए कि ये दीन उस नबी का पेश करदा दीन है जो सारे नबियों के सरदार नबी है, सारे रसूलों के इमाम पैगंबर, पैगंबर आखिर ज़मान, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। हज़रात गिरामी कदर, एक आदमी बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर होकर अर्ज करता है, आका मुझे कुछ ऐसा अमल सिखाइए कि जिसके करने पर मैं हकदार जन्नत बन जाऊं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की तबलीग की, उसे इस्लाम के 5 अरकान से रूशनास किया कि तू गवाही दे इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और तू 5 वक्त की नमाज पढ़े, और अगर साहिब निसाब हो तो तू ज़कात दे, और रमज़ान पाक आए तो तू उसके रोज़े रखे, और साहिब इस्तिताअत हो जाए तो तू हज करे। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। तो उस आदमी ने, हदीस पाक के अंदर आता है, वो वहाँ से ये कहता हुआ चला कि वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुस, अल्लाह की कसम मैं इस पर कुछ चीज़ ज़ायद भी नहीं करूँगा और इनमें से कुछ कम भी नहीं करूँगा। ये क्या था? इस्लाम। और इस्लाम किस चीज़ की ज़मानत है? तुम्हें इस्लाम कौन सी दौलत दिलाएगा और कौन से सम्राट हैं जो तुम्हारे मुंतज़िर होंगे अगर इस्लाम मुकम्मल तौर पर तुम अपना लोगे और मुकम्मल तौर पर